जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा और मेरे साथ जो हैं इस वक्त नवाज़ संगराह साहब मौजूद हैं। हम दो अहम इश्यूज़ पर बात करना चाह रहे हैं। एक तो पंजाब में जो गंदम की ख़रीदारी है उसमें हुकूमती इक़दामात और किसानों के उनके हवाले से ख़दशात जो हैं इस पर बात की जाएगी। दूसरा, पंजाब की जो हुकूमत है उसने नौजवान तालिब-इल्मों को मोटर बाइक्स देने का जो फ़ैसला किया 20,000 मोटर बाइक, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गंदम पर बात करेंगे। पंजाब में इस वक्त जो है तकरीबन 2 करोड़ 56 लाख मेट्रिक टन गंदम की पैदावार मुतवक्का है। उसमें से पंजाब हुकूमत जो है तकरीबन वो 20 लाख मेट्रिक टन ख़रीदने की पॉलिसी जारी की है। प्रैक्टिकली क्या इक़दामात हैं इस पर बात करेंगे। और ये नवाज़ संगराह साहब से पूछते हैं कि इस वक्त जो है पंजाब हुकूमत गंदम की ख़रीदारी में क्या इक़दामात कर रही है और किसानों को क्या ख़दशात हैं और उनके ख़दशात को हल करने के लिए क्या और इक़दामात किए जा रहे हैं। क्योंकि ये गुज़श्ता रोज़ भी जो है पंजाब असम्बली में इस पर बहुत शोर शराबा हुआ, यहाँ तक कि हुकूमती बेंचों के MPAs ने भी इस पर बात की कि हुकूमत जो है किसानों का इस्तेहसाल कर रही है और इस गंदम की पैदावार अच्छी बम्पर क्रॉप होने के बावजूद किसानों को एक माकूल मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से किसानों को माली मुश्किलात का सामना हो सकता है। जी संगराह साहब, इस पर ज़रा बताइए, डिटेल से बताइएगा कि ये क्या इक़दामात हो रहे हैं और किसानों की क्या ज़रूरियात हैं और डिमांड्स क्या हैं। देखिए समरा साहब, बहुत शुक्रिया। इक़दामात की अगर बात करें तो इक़दामात ज़ीरो हैं, जो कि इस दफ़ा ये गवर्नमेंट किसान के साथ एक जुल्म कर रही है। इन्होंने पॉलिसी दी है कि हम 20 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो ख़रीदेंगे, लेकिन शोर ये मचाया जा रहा है कि हम 1 लाख मेट्रिक टन ख़रीदेंगे। माजी में ये होता था कि जब पॉलिसी आती थी 40 लाख या 45 लाख टन गंदम की, तो उसमें हर ज़िले का एक कोटा मुकर्रर किया जाता था, हर ज़िले की एक लिस्ट मरतब की जाती थी कि ये ज़िला इतनी प्रोक्योरमेंट करेगा। लेकिन इस दफ़ा 20 लाख टन अगर ख़रीदनी है गवर्नमेंट ने, तो ये एम्बिग्विटीज़ क्यों पैदा की जा रही हैं कि गवर्नमेंट नहीं खरीदी। चले, जिसने 100 जो बैग है वो फिर करना था वो 50 बैग कर लेता, लेकिन उसको एक क्लियर लाइन दी जाती, लेकिन लाइन नहीं दी गई। और यही शोर, कल भी मैं फूड डिपार्टमेंट में बैठा था तो मुझे ये बताया जा रहा था कि यार इस दफ़ा हमने गंदम नहीं ख़रीदनी, हमें ऊपर से ये आर्डर हैं कि बस 1 लाख 2 लाख टन खींच खूंच के 3-4 लाख टन। लेकिन पॉलिसी अगर यही करने था, अगर यही इतने ही आपने 3-4 लाख टन करने तो 3-4 लाख की पॉलिसी दे दें। अच्छा संगराह साहब, ये बताइएगा कि हिकमत अमली क्या है, बारदाना कैसे मिलेगा, कब गंदम की ख़रीदारी शुरू होगी और बारदाना के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, क्या किसान उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की महारत रखता है? क्या वो उस टेक्नोलॉजी से उसकी शनासाई है? ये भी एक हम कह सकते हैं कि जुल्म किया गया किसान के साथ। किसान तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, टच फ़ोन नहीं है, वो कैसे इस चीज़ को, इन्होंने कहा जी बारदाना ऐप जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने तैयार की है, उस पे जाके आप अप्लाई करें और फिर शर्त ये रखिए कि 6 एकड़। अब 6 एकड़ से ऊपर आप, जिसकी 6-6.5 एकड़ ज़मीन है वो बारदाना ले ही नहीं सकता। वो कहाँ गंदम का ले जाए जिसने कोई 50 एकड़ या 20 एकड़ या 10 एकड़। दूसरा इन्होंने कहा जी कि आप PITB की जाके ऐप पे अप्लाई करेंगे, जिसकी जो है वो 17 लास्ट डेट है। उस ऐप पे अप्लाई होने के बाद वो डाटा जाएगा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को, वो वेरीफाई करेगा। अगर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी उस डाटा को देखती है और वो ये बताती है कि ये जी बंदा है, ये 7 एकड़ का मालिक है, उसकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी। तो दूसरी बात उस ऐप की ये है कि वो ऐप संडे को बंद। अब ये कैसी जदीद टेक्नोलॉजी है कि संडे को बंद, सुबह 9 बजे से पहले बंद, शाम 4 बजे से पहले, 4 बजे के बाद बंद। अब ये क्या समझ से बाहर है कि ये किस तरह एक मखसूस टाइम और उस मखसूस टाइम भी बहुत सारे एरर दे रही है। साथ जब आप ऐप पे जाते हैं तो वो आखिरी चीज़ एक मांगती है कि आप हमें जी गिरदावरी नंबर दे दें। अब गिरदावरी नंबर तो हर बंदे के पास नहीं है, वो जाएगा राजी रिकॉर्ड सेंटर पे या वो जाएगा पटवारी के पास। अब बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि एक बंदा, एक फैमिली है, वो 3 भाई हैं, तीनों के नाम पे ज़मीन है, उनका मुश्तरका खाता चलता आ रहा है। ये हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये चीज़ मौजूद है, मुश्तरका खाता चलता आ रहा है और गिरदावरी उनके चचा के नाम पे है।
अच्छा संग्राह साहब, ये भी बताइएगा, देखें गंदम पैदा करने के लिए आपने यूरिया यूज़ किया, आपने पहले बीज यूज़ किया, पानी यूज़ किया, डीएपी यूज़ की। अब उसकी कीमतें क्या रहीं जब आप गंदम पैदा कर रहे थे या गंदम ग्रो हो रही थी? और अब जो है गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है, क्या इससे अगर किसान सारी अपनी गंदम भी बेच दे तो वो उसको कोई नफ़ा हो सकता है? वो अगर अपनी लेबर जो है उसमें से निकाल भी दे, कोई नफ़ा हो सकता है? इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व रखने होते हैं, मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त 32 लाख टन गंदम कैरी फारवर्ड पंजाब गवर्नमेंट के पास पड़ी है, और टोटल जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व रखती है गवर्नमेंट मेंटेन करती है वो तकरीबन 45 लाख टन के करीब करती है। तो ये क्या जालसाजी है कि किसान को इतना ही रगड़ा लगाया जाए, अगर वो उसने अगले साल गंदम अगर ना यानी काश्त की, तो फिर ये खाने पीने के मामलात किधर जाएंगे? हम हर चीज़ इंपोर्ट करने पे ही इक्तफा करेंगे। देखिए सुबह साहब, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, गंदम हमने लाजमी काश्त करनी, ये हो ही नहीं सकता कि हम गंदम जो है ना वो काश्त ना करें। दूसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट अपनी आवाम के साथ एक जो होता है ना मुखालिफ या दुश्मन, वो सलूक कर रही है। ठीक है, आपके पास पहली बात तो ये है कि ये इंपोर्ट करके सबसे बड़ा जुल्म किया गया, और अगर इंपोर्ट करनी थी तो वो पहले करनी थी ताकि वो कंज्यूम हो जाती। और अगर उस वक्त गंदम इंपोर्ट की जा रही है जब हमारी अपनी गंदम आगे से आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गवर्नमेंट ने मतलब बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं ना। हर चीज़ क्लियर है, फिगर्स मौजूद हैं, डाटा मौजूद है, इतनी गंदम आपके पास चाहिए, इतनी आपने 1,60,00,000 एकड़ पे आपने गंदम काश्त की है, 2,56,00,000 टन का आपका टारगेट है पंजाब का। और अगर इतना ज़्यादा टारगेट आपके पास बम्पर क्रॉप आ रही है तो आपको क्या ज़रूरत है इंपोर्ट करने की? अब ये सूरत हाल जो है ना, ये सारी की सारी इन्होंने किसान पे डाल दी है। और दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो एक सिंपल सा फार्मूला है पाकिस्तान में कि हमेशा जो गरीब है वही पिसता है। इसके कवानीन, इसके सारे लाज जो है ना वो माड़े बंदे पे अप्लाई होते हैं। अब जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, जो फर्टिलाइज़र डीलर हैं, आज भी यूरिया 3600 रुपये वाला यूरिया 5300 रुपये में बिक रहा है। आज भी डीएपी जो है वो 14,500-15,000 रुपये की एक बोरी बिक रही है। उधर कोई नहीं जाता, उनको कोई नहीं पूछता। और किसान जिसने मेहनत की, जिसने अपने बच्चों का साथ मिला के खून पसीने से फसल को तैयार किया, आज उसे कह रहे हैं जी ख़रीद कोई नहीं था। और ऐसे मार्केट में एक ऐसी पैनिक फैलाई जा रही है, उसमें आड़ती क्या हो गया, उसमें फूड डिपार्टमेंट क्या हो गया, गंदम का पता नहीं क्या होना। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, यही गंदम जो आज 2800 रुपये में किसान बेचने पे मजबूर है, ये देख लेना यही गंदम 4,500-5,000 रुपये में बिकेगी। सपोर्ट प्राइस क्या रखी है? इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सपोर्ट प्राइस की? सपोर्ट प्राइस में ये इंटरनेशनल मार्केट को भी देखते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। 3900 रुपये सपोर्ट प्राइस रखी, लेकिन इस वक्त किसान जो है वो 3,2800 रुपये में बेचने पर मजबूर है। तो अच्छा, गवर्नमेंट जो है, अगर किसान के पास गंदम नहीं होती थी तो सारी गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव होती थी, किसानों पे पर्चे होते थे कि आप हमें गंदम क्यों नहीं दे रहे। इस वक्त कम अज़ कम जो इनकी मशीनरी है, सरकार की मशीनरी है जो तहसील लेवल पे है, उसको कम से कम आड़तियों को या गंदम किस तरह बिक रही है, ये इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन विंग है जिसके पंजाब में 3300 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, पंजाब में 41 अजला में। वो कम से कम जाके आड़ती पे देखें तो सही कि बिक किस तरह रही है। अच्छा संग्राह साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने 39 रुपये जो है सपोर्ट प्राइस रखी है, ख़ुद बेशक गंदम थोड़ी ख़रीदनी है, लेकिन कम अज़ कम ओपन मार्केट में आप उस 39 रुपये को इंश्योर कर सकते हैं कि आड़ती उसी पे गंदम ख़रीदे, फ्लावर मिल वाले उसी पे ख़रीदें। क्योंकि आपने अपने असिस्टेंट कमिश्नर जो है, अगर उसको 3.5 करोड़ रुपये की गाड़ी दी है और वो अपनी तहसील में अपनी हुकूमत की रेट कायम नहीं कर सकता, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। अब दूसरी इशू की तरफ आते हैं कि पंजाब हुकूमत ने, निगरान हुकूमत जब पंजाब में थी तो उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, माहौल दोस्त बाइक्स जो हैं, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देने का फ़ैसला किया। नई गवर्नमेंट आई, मरियम नवाज़ ने कहा नहीं ये 10,000 थोड़ी, हम 20,000 देंगे। लेकिन एक पॉलिसी शिफ्ट ये किया कि ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव के बिल्कुल बरअक्स अब वो बाइक्स जो हैं वो पेट्रोल बाइक्स दी जा रही हैं। अब पेट्रोल बाइक्स में इस पे तकरीबन 20,000 बाइक्स पे जो है पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है।
फ़ी बाइक्स 20,000 रुपया सब्सिडी देगी और उसके अलावा बैंक का जो लोन जहाँ से ये फाइनेंस होनी है उसका इंटरेस्ट भी पंजाब हुकूमत पे करेगी। अब अलमिया ये है कि अब वो जो बाइक्स हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में, इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें लम्स है, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है और उसके अलावा और दीगर यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एक स्टूडेंट जो है 9 से 10 लाख रुपया एक सेमेस्टर की फ़ीस लेता है, वो उसको भी सब्सिडाइज जो है बाइक लेने के वो शेड्यूल में डाला हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी ले सकता है। अब अंदाज़ा कर लें आप कि ऐसी यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट सेक्टर की जहाँ पर स्टूडेंट जो हैं या तो उनको ड्राइवर छोड़ने आता है या वो अपनी गाड़ी पे आते हैं। अब ये गाड़ियाँ ये बाइक्स जब उनकी निकलेंगी तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ये बाइक्स लेंगे, आसान किस्तों पे सब्सिडाइज रेट पे लेंगे और अपने मुलाजमीन को दे देंगे। आपको याद होगा कि माजी में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो सस्ती रोटी एक स्कीम चली थी, उसके तहत सस्ता रोटी के तहत आटा फराम किया जाता था सब्सिडाइज रेट पे। उस आटे से पीसी, अवारी और दीगर जो 5 स्टार होटल्स हैं, जो 5 स्टार होटल लाहौर में है या बाकी अजला में है, वहाँ पे वो आटा सप्लाई होता था और उस पर इंक्वायरी हुई और 1-2 सेक्रेटरीज़ को फारग किया गया। अब यानी हम अंदाज़ा करें कि हमारे जो पंजाब हुकूमत के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो दानश्वर ब्यूरोक्रेट्स हैं या सियासतदान हैं जिनका विजन बहुत ज़्यादा है, वो क्लेम करते हैं हमारा विजन बहुत ज़्यादा है, उनकी होमवर्क ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को बाइक्स दी, सब्सिडाइज बाइक्स दी जा रही हैं जो कभी बाइक्स पे ना आए हैं ना उनको चलानी आती है। और ये जो है, जो डिज़र्विंग है लोग या जो मुस्तहिक बच्चे हैं, उनका हक पे डाका डाला जा रहा है। आप संगरा साहब, इस इशू पे भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये पहला पंजाब हुकूमत का, मरियम नवाज़ साहबा का यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव ये रिज़ल्ट देगा? पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपया इसमें झोंक रही है, क्या 1 अरब के अगेंस्ट जो है डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की मदद की जा सकेगी और उनको अच्छी सफरी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी जो माहौल दोस्त नहीं है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए समराज साहब, ये आपने बड़ी डिटेल से इस पर बात की है, लेकिन ये अपना असल जो ये बाइक्स का, मोटर बाइक्स का थीम था ना, उससे भी हट गए। ये असल में चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ये वहाँ से हुई है जब स्मोक था, मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट थी, निगरान गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हम ये जो बाइक्स हैं, ये मोटरसाइकिल रिक्शे हैं चिंगची, इनकी वजह से स्मोक फैल रही है। इनको एलिमिनेट करने के लिए ये सोचा गया कि हम ई बाइक्स की तरफ जाते हैं। इब्तदाई तौर पे ये फ़ैसला किया गया कि हम स्टूडेंट्स में ये चीज़ लॉन्च करते हैं, ऐसा ऐसा लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग पेट्रोल बाइक से निकलेंगे और ई बाइक्स की तरफ जाएंगे। मार्केट में जो बैठा हुआ मोटरसाइकिल का डीलर है, उसके माइंड में भी ये चीज़ क्लिक की। हम मार्केटों में जाते रहें, उसने भी मोटरसाइकिल बाइक्स की ख़रीदारी एक टाइम जो पेट्रोल पे चलने वाली बाइक थी उसकी रोक दी थी। उसने कहा कि यार ये तो ई बाइक की तरफ हम जा रहे हैं तो ये तो कल को हमारी बिकेंगी नहीं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आते ही इसने इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया कि मकसद क्या था। ये अलमिया हमारे साथ पॉलिसीज़ बनती कुछ और हैं, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त उनको हुलिया ऐसे बिगाड़ा जाता है कि वो अपना बेसिक मकसद ही खो देती हैं। सेम यही इसी के साथ हुआ। इसमें मैं पंजाब बैंक ऑफ पंजाब के मुझे एक सोर्स ने बताया, उसने बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा एक मीटिंग हुई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आपके नॉलेज में भी होगी, उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट था, उसमें बैंक ऑफ पंजाब का नुमाइंदा था, उसमें DIG ट्रैफिक पुलिस था। उसमें बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदे ने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये तो मकसद ही कुछ और है। हमारे साथ पहले मीटिंग्स हो चुकी हैं, पिछली गवर्नमेंट ने की हैं, मकसद ई बाइक्स है, आप पेट्रोल बाइक्स दे रहे हैं, ये क्या है? तो आगे से जी जवाब ही कोई नहीं इनके पास। तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ जो है ना, ये अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो है ये हर मामले में आवाम को चकमा दे रही है। किसी चीज़ का एक होता है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी, सूबे को चलाना है, मुल्क को चलाना है, बुरानों से निकलना है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दे रही। और ये ई बाइक्स का मंसूबा जो है, ये वैसे भी जिस बच्चे को आप दे रहे हैं 8-10 हज़ार रुपये किस्तों पे, वो खुद ही ख़रीद सकता है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? बस इसकी तशहीर की है, जो जिस तरह रोटी की तशहीर हो रही है, 16 रुपये रोटी, 16 रुपये क्या किया? किसी एक जगह पे भी नहीं 16 रुपये। जी संगरा साहब, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं कि हुकूमत को पॉलिसीज़ बनाते हुए होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए और स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो भी हैं, जिस सेक्टर की पॉलिसी बनाते हैं उनको ऑन बोर्ड ले और पॉलिसी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉलिसी पहले माजी में बहुत बन चुकी हैं और उस पर पूरी थिंकिंग होनी चाहिए, थिंकिंग करने के बाद, ताकि उसमें लूप होल ना हो और उस पर क्रिटिसिज्म भी ना हो सके, और वो जो उसके टारगेट्स फिक्स किए गए हैं वो टारगेट्स भी पूरे हों
और जो क्लाइंट आपने आइडेंटिफाई किया है उसको फ़ायदा भी हो, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वो पॉलिसी जो है 0+0 है। अब तक के लिए यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और देखते रहिए। शुक्रिया।